मेरे प्रिय बच्चे, आज का यह संदेश उन सभी लोगों के लिए है जो प्रेम में ठुकराए जा चुके हैं, जिनका विश्वास टूट चुका है, जिनका दिल केवल दर्द से भरा हुआ है। यदि तुम भी प्रेम में किसी के लिए तड़प रहे हो मेरे प्रिय, रो रहे हो, बार बार उसे ही याद कर रहे हो, लेकिन वह तुम्हारी भावनाओं को नहीं समझ रहा है, तो मेरे प्रिय, यह संदेश सिर्फ और सिर्फ तुम्हारे लिए ही है मेरे बच्चे। और इसीलिए तुम्हें इस संदेश को अनदेखा या बीच में छोड़ने की गलती नहीं करनी है प्रिय। इसे अंत तक यदि तुम सुनते हो तो ही इस संदेश का अर्थ समझ पाओगे मेरे बच्चे कि यह तुम्हारे लिए ही है। मेरे बच्चे, मैं तुमसे यही कहूँगा कि जागो, अब तुम्हें अपनी शक्ति पहचाननी होगी। हर हर महादेव का जयकारा कमेंट में अवश्य लगाना यदि तुम इस संदेश को सुन रहे हो तो। मेरे बच्चे, प्रेम एक दिव्य अनुभव है, पर जब यह तुम्हें दर्द देने लगे, पीड़ा देने लगे प्रिय, तो तुम्हें यह समझ लेना चाहिए और तुम्हारे लिए यह समझना भी जरूरी हो सकता है मेरे प्रिय कि तुम मोह में बच चुके हो। जब भी कोई इंसान तुम्हें बार बार नजरअंदाज किए जा रहा है, तुम्हारी भावनाओं को समझने की तनिक भी कोशिश नहीं कर रहा है, और फिर भी तुम बार बार ना चाहते हुए उसके ही ओर खिंचते चले जा रहे हो, तो यह प्रेम नहीं है मेरे प्रिय। यह तुम्हारे मन की एक गहरी गांठ है जो तुम्हें पीड़ा दे रही है, लेकिन तुम इस गांठ को खोलना नहीं चाह रहे हो। तुम उस गांठ को, उस चोट को, उस दर्द को और बड़ा करते जा रहे हो, बार बार वही सारी चीजें सोच कर मेरे बच्चे। लेकिन मेरे प्रिय, तुम मेरी संतान हो, मैं तुम्हें पीड़ा में नहीं देख सकता हूं। इसीलिए तो मैं तुम्हारे लिए संदेश लेकर आता हूं ताकि तुम अपने जीवन को परिवर्तित करो, मेरे संदेशों को सुनकर अपने जीवन में बदलाव लाओ। मेरे बच्चे, तुम जो सोच रहे हो कि वह भी तुम्हें याद करता होगा, वह भी तो तुम्हारी ही तरह तड़प रहा होगा, लेकिन सच तुम्हें भी पता है मेरे प्रिय, तुम सच से अनजान नहीं हो। अपने आप को बेवकूफ बनाना बंद करो। सच यह है कि जिसने तुम्हारी परवाह छोड़ी वह तुम्हारे भावों से मुक्त हो चुका है। तुम यह बात जानते हो। अब समय तुम्हारे लिए है। खुद को संवारना शुरू करो। जितना प्रेम तुमने अपने प्रेमी को दिया है, वह प्रेम अब तुम्हें खुद से करने की जरूरत है। मेरे प्रिय, जब भी कोई तुम्हारी उपेक्षा करता है तो तुम्हें अपने आप को इतना शक्तिशाली बना लेना चाहिए कि अगर वह तुम्हारे जीवन में नहीं भी रहता है, अगर उसकी गैर मौजूदगी है तुम्हारे जीवन में, तो भी तुम कमजोर ना पड़ सको। मेरे बच्चे, यह जो संसार है ना, यह तुम्हें केवल तब तक तोड़ेगा जब तक तुम अपने आप को कमजोर मानोगे, कमजोर समझोगे। लेकिन जिस क्षण तुमने यह मान लिया, इस बात का स्वीकार कर लिया कि तुम्हारा जीवन किसी और की उपस्थिति पर निर्भर कतई नहीं करता है, कभी नहीं करता था, न करेगा, उसी क्षण तुम हर चीज से मुक्त हो जाओगे। तुम कमजोर नहीं हो मेरे प्रिय,
तुमने केवल अपने आप को कमजोर मान लिया है। मैं देख रहा हूं, जब पूरा संसार सो जाता है उस समय रात में तुम फपक फपक कर रोते हो किस प्रकार, जब तुम्हारा दिल बार बार उसी इंसान को याद करता है, उसी की यादों में खो जाता है और उसकी याद में खो रहा है जिसने तुम्हारी परवाह करनी छोड़ दी। मेरे बच्चे, यदि कोई तुमसे प्रेम करता, उस समय तुम उसे याद करते, उसकी याद में तड़पते, तो कुछ समझ में आता कि तुम प्रेम में तड़प रहे हो किसी के लिए जो तुमसे सच्चा प्रेम करता है। मेरे बच्चे, तुम एक ऐसे इंसान के लिए तड़प रहे हो जिसे तुम्हारी कोई फिक्र नहीं है, किंतु क्या तुमने कभी सोचा है कि यह तुम्हारे जीवन का अंत नहीं है? यह केवल एक नया अध्याय शुरू होने का संकेत है प्रिय। जिन्होंने भी, मैं किसी एक व्यक्ति की बात नहीं कर रहा हूं, जिसने भी तुम्हारा साथ छोड़ दिया है, वो अपनी दुनिया में बहुत खुश होंगे, लेकिन तुमने तो अपना सारा संसार रोक के रखा है। क्यों? क्योंकि तुमने अपना जीवन किसी और के हाथों की डोर से बांध दिया था और अभी भी बांध रखा है। इसीलिए तो तुम्हें इतनी पीड़ा हो गई है। पर अब वह डोर टूट गई है, जिस डोर से तुमने अपने जीवन को बांधा था, अब वह डोर टूट चुकी है मेरे प्रिय। और यही तुम्हारे लिए एक नई उड़ान का अवसर है। इसका फायदा उठाओ मेरे प्रिय। जब भी तुम्हें लगे कि तुम्हारा अस्तित्व केवल एक ही इंसान पर टिक गया है, तो तुरंत अपनी चेतना को जागृत करो। तुम अपूर्ण नहीं हो, तुम्हें किसी की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि मैं तुम्हारे साथ हूं। तुम मुझे आज एक वचन दो कि तुम खुद से प्रेम करोगे, और इस वचन को लिख करके कमेंट में मुझे बताओ। यह वचन लो, यह प्रण लो कि तुम चाहे जो हो जाए अब अपने आप से बहुत प्रेम करोगे, अपने जीवन को एक नए दृष्टिकोण से देखोगे, अपने आप को मजबूत बनाओगे, ताकि फिर कभी कोई तुम्हें इस प्रकार तोड़ ना सके जैसे तुम टूट चुके हो। स्मरण रखो मेरे प्रिय, जब तुम अपने आप से प्रेम करने लगोगे, तब पूरी सृष्टि तुम्हारे साथ खड़ी नजर आएगी तुम्हें। मेरा यह संदेश उन सभी लोगों के लिए है जो प्रेम में असहनीय पीड़ा सह रहे हैं, और मैं उनकी पीड़ा को देख नहीं पा रहा हूं। इसीलिए तो मैं मार्गदर्शन हेतु यह संदेश लेकर उनके लिए आता हूं। और तुम इन संदेशों को सुनते भी नहीं हो, और अगर सुनते हो तो इस पर गौर नहीं करते हो। मेरे बच्चे, यदि यह संदेश तुम्हें प्रिय लगता है तो इस संदेश को ज्यादा से ज्यादा शेयर करो, चैनल को सब्सक्राइब करो, वीडियो को लाइक करो, ताकि मैं प्रतिदिन तुम्हारे लिए संदेश लेकर आ सकूं। यदि तुम नहीं देखोगे इन संदेशों को, तो फिर मैं कैसे रोज नए संदेश लेकर आऊंगा, क्योंकि मुझे तो यही लगेगा कि तुम मेरी बातों पर गौर नहीं कर रहे हो। मेरे बच्चे, अगर यह संदेश तुम्हारे हृदय को छू गया है तो इसे अपने तक सीमित मत रखो। इसे उन तक पहुंचाओ जो अंधकार में डूबे हुए हैं,
ताकि वो भी मेरी कृपा से नई रोशनी देख सके। मेरे बच्चे, मैं यही चाहता हूं मेरे प्रिय। बाकी मेरा आशीर्वाद तो तुम्हारे साथ है, हमेशा है। मैं प्रतिदिन तुम्हारे लिए तो संदेश लेकर ही आता हूं मेरे बच्चे। जब प्रेम तुम्हें आनंद नहीं बल्कि बहुत सारा दर्द देने लगे, पीड़ा देने लगे, तो तुम्हें यह समझना पड़ेगा कि यह प्रेम नहीं है, यह तुम्हारे लिए वह मोह बन गया है जो तुम्हें पीड़ा दे रहा है। जब भी कोई तुम्हें नजरअंदाज कर रहा है, तुम्हारी भावनाओं को नहीं समझ रहा है, और फिर भी तुम उसी के पास जा रहे हो, तो तुम्हारी आत्मा पर यह लगा एक भ्रम है जिसे तुम जी रहे हो। यह प्रेम नहीं है, इसीलिए तो यह तुम्हें तकलीफ दे रहा है। मेरे बच्चे, कभी कभी जिन लोगों को तुम अपनी आत्मा का हिस्सा समझ लेते हो, वो सिर्फ तुम्हारे जीवन के किसी अध्याय में एक छोटा सा किरदार होते हैं। वो तुम्हारी पूरी कहानी नहीं होते हैं। फिर भी तुम्हारा मन उसी अधूरे किरदार में उलझा रहता है। तुम उससे बाहर नहीं आ पाते हो। तुम सोचते हो कि वह इंसान भी तुम्हारे बारे में सोच रहा है, वह भी वैसे तड़प रहा है। नहीं मेरे प्रिय, यदि वह भी तड़प रहा होता तो वह तुम्हारे पास आता, तुम्हें छोड़कर कभी नहीं जाता, इतने दिनों तक तुम्हारे बिना अपना जीवन नहीं गुजार पाता। मेरे बच्चे, तुमने प्रेम किया था, तुमने किसी को पूरे दिल से चाहा था, तुम्हारी कोई गलती नहीं है। तुमने पूरा प्रयास किया उसे अपना बनाने का। मेरे बच्चे, अगर वह तुम्हारे बिना इतने इतने दिनों तक रह ले रहा है तो वह तुमसे कैसा प्रेम करता है। मेरे बच्चे, वह किसी अन्य के साथ होगा, तभी वह इतने दिनों तक तुम्हारे बगैर अपना जीवन व्यतीत कर रहा है। मैं देख रहा हूं मेरे बच्चे, तुम कितना तड़पते हो, कितना रोते हो उसके लिए। रात रात भर जागते हो। जब पूरा संसार सोता है तो तुम जागते हो, रोते हो उसके लिए, सोचते हो कि काश वो तुम्हें समझता, काश वो भी तुम्हें उतना ही प्रेम करता जितना तुमने उसे किया, उसे दिया। लेकिन एक बात याद रखो मेरे प्रिय, जो तुम्हें खोकर भी बेफिक्र है वह कभी तुम्हारा नहीं हो सकता, वह कभी तुम्हारा था ही नहीं। मैं जानता हूं, जब प्रेम में चोट लगती है तो सोचने समझने की क्षमता कम हो जाती है। कुछ समझ में नहीं आता कि इंसान क्या करे, क्योंकि उसकी आंखों ने जो देखा है, जो समझा है, जो जाना है, जिसे महसूस किया है, जिसे आसपास कहीं कितने लंबे समय से देखा है, उसी को देखना चाहता है। उसके अलावा उसे कुछ सूझता ही नहीं। इसीलिए मेरे बच्चे, मैं संदेश लेकर आया हूं ताकि मैं तुम्हें समझा सकूं, सिखा सकूं कि तुम आगे कैसे बढ़ो, अपने जीवन को नई दिशा कैसे दो। तुम्हारा मन जो है वो तुम्हें भ्रम में डाले रखता है ताकि तुम सोचो कि वह भी तुम्हें याद करता होगा, उसे भी जरूरत होगी तुम्हारी। लेकिन मेरे प्रिय, जो तुम्हारी परवाह नहीं करता, उसकी याद में अपने आप को तकलीफ देना खुद के साथ सबसे बड़ा अन्याय है मेरे बच्चे। इसीलिए मैं चाहता हूं कि तुम अपने आप को अपनाओ। उसने छोड़ दिया तो इसका मतलब यह नहीं है कि तुम प्रेम के योग्य नहीं हो। मेरे बच्चे, तुम्हारा जीवन सिर्फ एक व्यक्ति के साथ खत्म नहीं होता, तुम अपूर्ण नहीं हो। यदि कोई तुम्हारे जीवन से जाग चुका है या चला गया है तो इसका अर्थ यह नहीं कि तुम अधूरे हो गए हो। मैंने तुम्हें संपूर्ण बनाया है। एक नया संकल्प लो अपने आप से
खुद से प्रेम करने का, अपनी आत्मा की गहराई को समझने का, अपनी ताकत को पहचानने का। जब तुम अपने आप से प्रेम करोगे तो सब कोई तुमसे प्रेम करेगा। मेरे बच्चे, यह मत सोचो कि जो तुम्हें छोड़कर चला गया है वह भी तुम्हें याद करता होगा। अगर तुम्हारी किसी को परवाह होती ना मेरे प्रिय, तो वह तुम्हें छोड़कर ही नहीं जाता। जो प्रेम सच्चा होता है वह दूर नहीं जाता, और जो चला जाता है वह प्रेम नहीं, बस एक मोह था। तुम्हारा मन तुम्हें हर समय यही सोचने पर मजबूर कर देता है कि क्या वह भी मुझे याद करता होगा। लेकिन सच्चाई यह है कि वह अपनी दुनिया में व्यस्त है, बहुत व्यस्त है, और इतना व्यस्त है कि उसे तुम्हारी जरा भी फिक्र नहीं है। वह तुम्हारे बारे में जरा भी नहीं सोचता है, और तुम उसके लिए अपने आप को दिन प्रतिदिन केवल तोड़ते जा रहे हो। और अब समय आ गया है मेरे बच्चे कि तुम खुद को जोड़ो। मैं जानता हूं कि तुम टूट चुके हो, लेकिन तुम्हें अब उठना होगा, खुद को जोड़ना होगा। जितना बचे हो तुम वहीं से शुरुआत करो। अपने जीवन को एक नई दिशा दो मेरे प्रिय। मेरे बच्चे, मैं तो यही कहूंगा कि अतीत को पकड़कर रखने से तुम्हें कुछ भी प्राप्त नहीं होगा। यह केवल तुम्हारी ऊर्जा को खत्म करेगा। मैं तुमसे यही कहना चाहता हूं मेरे प्रिय, अतीत केवल एक कहानी होती है। उसे अपने वर्तमान पर हावी मत होने दो। जब तक तुम बीते हुए कल में जीते रहोगे, तब तक आज का उजाला तुम्हें दिखाई नहीं देगा। अपने जीवन से अपने अतीत की चादर को हटा दो और नए अवसरों को अपनाओ प्रिय। जीवन में अनगिनत मार्ग है, बस तुम्हें उन सभी को देखने की जरूरत है। मेरे बच्चे, तुमने जो किया वह तुम्हारे प्रेम की सच्चाई थी। तुमने प्रेम में जो दिया वह तुम्हारी आत्मा की शुद्धता थी। किंतु अब तुम्हें स्वयं को माफ करना होगा, खुद को इस बोझ से मुक्त करना होगा। यदि कोई तुम्हारी कीमत को नहीं समझ पाया तो यह उसकी परीक्षा थी, तुम्हारी नहीं। तुम्हारा प्रेम पवित्र था, लेकिन उसे ना समझने वाला व्यक्ति इसके योग्य नहीं था। अपने आप को माफ करो और जीवन में आगे बढ़ो मेरे बच्चे। आज के आज एक नया निर्णय लो। अपनी ऊर्जा को उस इंसान पर बर्बाद मत करो जिसने तुम्हें इतना अनदेखा किया है। अपनी ऊर्जा को, अपनी शक्ति को वहां लगाओ जहां वह फलदायी हो सके। अपने सपनों को पूरा करो, अपने जीवन को एक नया मोड़ दो। याद रखो प्रिय, जब एक दरवाजा बंद हो जाता है तो मैं दूसरा दरवाजा खोलता हूं, लेकिन वह दूसरा दरवाजा तभी तुम्हें दिखाई देगा जब तुम पहले वाले को छोड़ने के लिए तैयार हो जाओगे। बाकी मैं तो तुम्हारे साथ हूं ही, तुम अकेले नहीं हो। मैं हर समय तुम्हारे साथ हूं। जब तुम दुखी होते हो तो मैं तुम्हारी आत्मा को सहलाता हूं
जब तुम रोते हो तो मैं तुम्हारे आंसुओं को अपने चरणों में समर्पित मानता हूं। अब समय आ गया है कि तुम मेरी शक्ति को महसूस करो, अपने दुखों को मेरे चरणों में अर्पित कर दो और हल्के हो जाओ मेरे प्रिय। मेरे बच्चे, इन सारी चीजों से मुक्त हो जाओ। इसीलिए तो मैं उन सारे लोगों के लिए संदेश लेकर आया हूं जो प्रेम में इस कदर टूट चुके हैं, जो पीड़ा में हैं, जो अपने अतीत से बाहर नहीं आ पा रहे हैं। मैं उन्हें मार्ग दिखाने आया हूं, उन्हें शक्ति देने आया हूं। लेकिन तुम्हें अपने आप को मुक्त करने का निर्णय लेना होगा बच्चे। मेरे प्रिय, जब प्रेम तुम्हें स्वतंत्र महसूस कराए, ऐसा लगे कि तुम आजाद हो गए हो, जब तुम्हें आनंद दे, तभी वह सच्चा प्रेम होता है। लेकिन जब यह प्रेम तुम्हें इतनी पीड़ा दे जितना तुमने कभी स्वप्न में भी नहीं सोचा होगा, इतनी पीड़ा कि वह तुम्हारी आत्मा को भी तोड़ने लगे, जब वह तुम्हें खुद से दूर कर दे, तो समझो वह प्रेम नहीं है, वह एक भ्रम है। मेरे बच्चे, अगर कोई तुम्हें नजरअंदाज करता है, तुम्हारे शब्दों को महत्व नहीं देता है, तुम्हारी भावनाओं को हमेशा ठेस पहुंचाता है, और फिर भी तुम उसकी परवाह करते हो, तो यह प्रेम नहीं है। इस बात को जान लो। यह आत्मा का एक मोह जाल है। इससे जितना जल्दी बाहर आओगे, उतना ही तुम्हारा जीवन सुखद होगा। मैं जानता हूं कि तुम्हारा मन बार बार यही प्रश्न करता है, क्या वह तुम्हें याद करता है या नहीं? क्या वह भी मेरी तरह रोता है कि नहीं? लेकिन सच्चाई तो तुम्हें भी पता है मेरे प्रिय। और सच्चाई यही है कि जो इंसान तुम्हें खोकर भी चैन की नींद सो सकता है, जो तुम्हारी पीड़ा को अनदेखा कर सकता है, वह कभी तुम्हारा था ही नहीं। जो प्रेम सच्चा होता है वह कभी दूर नहीं जाता। जो चला गया है वह केवल मोह था, भ्रम था, जिसे अब तुम्हें तोड़ना होगा। तुमने उसे जितना प्रेम दिया था, उतना वह कभी तुम्हें नहीं दे सकता। लेकिन वह उस प्रेम को समझ ही नहीं पाया। वह उसके भाग्य की कमी थी। अब अपने आप को दोष मत दो, अपने आप को माफ करो प्रिय, क्योंकि समय आ चुका है अपने आप को प्रेम करने का, अपने आप को अपनाने का, एक नई शुरुआत करने का। तुम्हारा जीवन सिर्फ एक व्यक्ति के बिना अधूरा नहीं हो सकता। यदि कोई तुम्हें छोड़कर चला गया है तो इसका मतलब यह नहीं कि तुम्हारा जीवन रुक गया है। अपने लिए जियो, अपने लक्ष्यों को पूरा करने के लिए जियो। अपनी ऊर्जा को वहां लगाओ जहां सच में उसकी मूल्य है, जहां वह मूल्यवान साबित हो। जो बीत गया है उसे पकड़ कर रखने से तुम्हें कुछ भी नहीं प्राप्त होगा। क्यों नहीं समझ रहे हो? वह सब बीता हुआ कल एक कहानी थी। आने वाले जीवन पर उसे बिल्कुल हावी मत होने दो। जब तक तुम अपने अतीत में जियोगे, तब तक आज का उजाला तुम्हें दिखाई ही नहीं देगा, कहीं भी नजर ही नहीं आएगा। तुम्हें आगे बढ़ना होगा। तुमने उसे सच्चा प्रेम दिया था, तुम्हारी भावनाएं पवित्र थी। अब कोई तुम्हारी कीमत समझ ही नहीं पाया तो वह उसकी गलती है, तुम्हारी कोई गलती नहीं। तुम्हें अपने सारे दुखों को मुझे समर्पित करके नया जीवन जीना है, नए जीवन की शुरुआत करना है, आगे बढ़ना है। अपने भाग्य को अब तुम्हें खुद संवारना है मेरे बच्चे।
मेरे बच्चे, मैं यही चाहता हूं कि तुम इस दर्द से बाहर आ जाओ। तुम्हें किसी भी प्रकार की कोई तकलीफ नहीं हो। तुम मेरे सबसे प्रिय भक्त हो। मेरे बच्चे, मैं जानता हूं कि तुम केवल बार बार उसी को याद करते रहते हो। तुम उसके बिना एक एक पल गिन रहे हो, लेकिन क्या उसने एक पल के लिए भी तुम्हारे बारे में सोचा? यदि उत्तर नहीं प्राप्त हो रहा है तुम्हें, तो अपने आप को यातना देना बंद करो। जो प्रेम तुम्हें खुशी नहीं दे रहा है, जो तुम्हारे आत्म सम्मान को खत्म कर रहा है, वह प्रेम नहीं, बस तुम्हारे लिए एक आदत बन चुका है। तुम उस आदत के गुलाम मत बनो। जिसे तुम्हारी कद्र नहीं, उसे छोड़ दो। मैं यही कहूंगा। अगर कोई तुम्हें नजरअंदाज करता है तो समझ लो वह तुम्हारे योग्य नहीं था। मेरे प्रिय, बार बार यह सवाल करने से क्या वह तुम्हें याद करता है? क्या वह भी मेरी तरह दर्द महसूस कर रहा होगा? यह सब छोड़ दो मेरे प्रिय, क्योंकि वह अपने जीवन में बहुत मस्त है। तुम्हें खोकर भी उसे कोई फिक्र नहीं है। वह तुम्हारी तकलीफों को कभी नहीं समझ पाया। और अगर कोई तुमसे सच्चा प्रेम करता तो वह तुम्हें छोड़कर जाने की सोच भी नहीं सकता था। जो चला गया है वह मेरी ही योजना का हिस्सा था, ताकि तुम सच्चे प्रेम की तरफ बढ़ सको। अब पीछे मत देखो, अब सिर्फ आगे बढ़ो। प्रेम में खोकर खुद को मत खो दो। मेरे प्रिय, तुम प्रेम में इतना खो गए हो कि अपने आप को भूल जा रहे हो। तुमने उसकी पसंद को अपनी पसंद बना लिया है, उसकी खुशी के लिए अपने सपनों को छोड़ दिया। लेकिन क्या उसने भी तुम्हारे लिए ऐसा किया? कभी नहीं। प्रेम में खुद को मत खो, मैं यही कहूंगा, बल्कि खुद को और बेहतर बनाओ। जो इंसान तुम्हें छोड़कर चला गया है वह तुम्हारी यात्रा का अंत नहीं, बल्कि एक नई शुरुआत है। अब समय आ गया है, तुम अपने लिए जियो, अपने लक्ष्यों के लिए काम करो। अपने आप को इतना शक्तिशाली बना दो कि तुम्हारा नाम ही तुम्हारी पहचान बन जाए। अपने आप को माफ करो, आगे बढ़ो। जो बीत गया उसे पकड़ कर रखने से तुम्हें कुछ प्राप्त नहीं होने वाला है। अब अपने अतीत में जीना बंद करो, वरना जो तुम्हें प्राप्त होने वाला है वह भी नहीं प्राप्त होगा। तुम इतना अपने अतीत में जी रहे हो कि वर्तमान की खुशियों का आनंद ले ही नहीं पा रहे हो। मेरे बच्चे, मैं तो तुम्हें बहुत प्रेम देना चाहता हूं। तुम्हारा हृदय तो प्रेम से भरा हुआ है, लेकिन जो प्रेम केवल दर्द और पीड़ा दे रहा है वह प्रेम नहीं है। इस बात को समझो, बंधन है बस। और यह प्रेम जब तुम्हें तोड़ने लगा है, तुम्हारी आत्मा को घायल करने लगा है, तब तुम्हें समझना चाहिए कि यह प्रेम तो बिल्कुल नहीं हो सकता। उसी क्षण तुम्हें उन सारी चीजों को छोड़ देना चाहिए था। यह बिल्कुल मत सोचो कि जिससे तुमने इतना प्रेम किया वह तुम्हारे भाग में ही लिखा नहीं था। यह मत सोचो मेरे प्रिय। अगर कोई तुम्हें छोड़कर चला गया है तो बिल्कुल मत सोचो कि तुमने जिसे प्रेम दिया तुम्हारा प्रेम व्यर्थ था। नहीं मेरे प्रिय, हर अनुभव हमारे जीवन में हमें मजबूत बनाने के लिए ही तो आता है, और यह भी तुम्हें मजबूत बनाने के लिए ही आया था। इसीलिए तुम घबराओ नहीं। जो लोग तुम्हें आज अनदेखा कर रहे हैं, तुम्हारी भावनाओं की कद्र नहीं कर रहे हैं, तुम्हारे प्रेम के योग्य नहीं है। इसीलिए अपने आप को इतना मजबूत बनाओ कि एक दिन वह भी तुम्हारे लिए तरसे। मैंने तुम्हें किसी व्यक्ति पर निर्भर होने के लिए नहीं बनाया है। तुम्हारी खुशियां, तुम्हारा अस्तित्व तो केवल किसी के साथ होने से नहीं है, बल्कि स्वयं के प्रेम से है।
अपने आप को सजा मत दो, बार बार उसी दर्द में मत जियो। मैं तुम्हारे हर आंसू को देख रहा हूँ, लेकिन अब समय आ गया है कि तुम्हें अपने आप को उस दर्द से मुक्त करना होगा मेरे बच्चे। मेरे प्रिय, यह संदेश उन सभी लोगों के लिए है जो प्रेम में इस कदर टूट चुके हैं कि उससे बाहर नहीं आ पा रहे हैं, अपने आप को पीड़ा दे रहे हैं। वो बाहर तो आना चाहते हैं, कोशिश करते हैं, लेकिन उन सारी चीज़ों से बाहर नहीं आ पा रहे हैं। मैं उन सभी के लिए यह संदेश लेकर आया हूँ। मेरे बच्चे, यदि यह संदेश तुम्हें प्रिय लगा है तो इसे और आगे बढ़ाओ, ताकि और लोगों की मदद हो सके, वो अपने दर्द से बाहर निकल सके। मैं कल फिर आऊँगा, प्रतीक्षा करना। खुश रहो। ओम नमः शिवाय। हर हर महादेव।